हेलो गाइस। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं बिगिनर्स के टॉपिक पे बात। जो कि नए नए जिम ज्वाइन करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि जो न्यू होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो जिम जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो अपने मन से जैसे लोगों को देखते हैं परफॉर्म करते हुए वर्कआउट या कोई भी एक्सरसाइज, वो उसकी कॉपी करने लगते हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको इंजरीज के चांसेस बहुत रहते हैं क्योंकि आपकी बॉडी अभी यूज टू नहीं है, आपकी बॉडी अभी नॉर्मल है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। तो सबसे पहले आप जिम में जाते हैं, जब आपका पहला दिन होता है तो आप या तो वहाँ पे जो कोच में मौजूद है उससे बात करें, उसको बोले कि हमें वर्कआउट करवाओ या बताओ। नहीं तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, आपका जब जिम में पहला दिन हो तो आपको 30 मिनट से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। और एक्सरसाइज वही वाली करनी है जो तुम्हारी बोन्स और स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाए, बोन इंटेंसिटी को इम्प्रूव करे। तो आपको सबसे पहले पुलअप्स, पुशअप्स और चिन अप्स, इन तीन चीज़ों पर फोकस करना है। अगर आप इन तीन चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ पावर बढ़ेगी। स्ट्रेंथ पावर अच्छी होगी तभी आप वर्कआउट मशीन वाले वर्कआउट से परफॉर्म करोगे मशीन के थ्रू। लेकिन इससे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि आपको चिनअप्स, पुशअप्स और पुलअप्स ये अच्छे से आने चाहिए। तो सबसे पहले आप यही परफॉर्म करोगे, इसी को करोगे। और सबसे पहले तो आप पुशअप्स पे फोकस करोगे। अगर आपको पुशअप्स करने आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप पहले पुशअप्स लगाना सीखोगे। तो बहुत से होते हैं बिगिनर्स की उन्हें पुशअप्स भी लगाने नहीं आते और पुलअप्स भी लगाने नहीं आते। तो उसके लिए आपको पहले ट्रेन करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा पुशअप्स और पुलअप्स लगाने के लिए। तो सबसे पहले आप, अगर आपको फुल पुशअप्स आते हैं तो उसके थ्रू परफॉर्म करेंगे, नहीं आते हैं तो आपको वॉल का सहारा लेना पड़ेगा। पहले आपको दीवार पे पुशअप्स लगाने की प्रैक्टिस करनी होगी एंड देन उसके बाद थोड़ी सी हाइट कम, उसके बाद आपको फिर और हाइट कम, फिर बेंच पे, फिर उसके बाद आपको ज़मीन पे जब पुशअप्स लगाओगे तो अगर आपका स्ट्रेंथ पावर कम है तब भी आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो फिर आपको नीज के बल, घुटनों के बल पुशअप्स लगाना है। एंड देन उसके बाद जब आपकी स्ट्रेंथ पावर और बढ़ेगी धीरे धीरे तो फिर आपको फुल पुशअप्स ट्राई करना है एंड पुलअप्स। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 दिन परफॉर्म करेंगे एंड देन उसके बाद आप वर्कआउट मशीनों के थ्रू पे जाएंगे, मतलब वेट ट्रेनिंग बाद में आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आप वेट ट्रेनिंग करने लगोगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं है वेट उठाना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ पावर ही नहीं रहेगी तो आपसे खाली रॉड भी नहीं उठेगी, आपको लगेगा कि कितना भारी है। तो आदत नहीं होती है। तो बॉडी को यूज टू बनाने के लिए आपको सबसे पहले इन तीन चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आप ये कर पा रहे हो अच्छी तरीके से, उसके बाद आप मशीन वाले सेशन में परफॉर्म कर पाओगे। नहीं तो आप वीक हो अभी। तो अपनी वीकनेस को दूर करोगे, स्ट्रेंथ पावर को बढ़ाओगे, डाइट अच्छी रखोगे और हाँ, रेगुलर जिम करोगे। जब भी ये नहीं कि आपने शौक में आए, मतलब स्टार्टिंग में होता नहीं है कि जोश होता है कि हाँ जिम करना है भैया, बना देनी है, फाड़ देनी है। लेकिन क्या होता है कि 4-5 दिन के बाद ही आपका जो जोश है वो धीमा हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, आप गिव अप कर देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ठान ली है कि मुझे जिम करना ही है तो सबसे पहले आपको अपना डिसिप्लिन में आना होगा और अपना माइंड और अपना गोल जो भी है तुम्हारा, वो अचीव करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मन से भी और तन से भी। तभी आप आगे बढ़ने के योग्य बनोगे। अगर आपने पहले ही 2 से 3 दिन में ही अगर अपने आप
आपको गिव अप कर दिया, मतलब हार मान ली, हिम्मत छोड़ दी, तो आप फिर यही प्रॉब्लम होती है कि फिर बंदे कंप्लेन करते हैं, अरे कुछ नहीं होता ये वो। तो आपको पहले करना है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, पहले आपको जिम कंटिन्यू आना है। रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि इसके अंदर रखना होता है पेशेंस, सब्र। अगर आप सब्र नहीं करते हो तो आप बेकार है आपका मेहनत करना, क्योंकि ये रिजल्ट आने में टाइम लगता है। ये बॉडी है, कोई मैगी नहीं है कि 2 मिनट में बनाई और खा ली। और जो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो बोलने और करने में फ़र्क होता है। तो आप अपने रेगुलर वर्कआउट करो, रेगुलर जिम आओ, अपनी डाइट पे ध्यान दो, और टाइम टू टाइम अपना वर्कआउट जो शेड्यूल है वो उसी टाइम पे रखो। ये नहीं कभी जब मन कर रहा है जब चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे जिम ओनर को भी बाकी लोगों के शेड्यूल में मैनेज करने में दिक्कत होगी, तो आपका जो प्रॉपर टाइम हो इवनिंग या मॉर्निंग, तो वो फिक्स रखो, उसी टाइम में जाओ, रेगुलर वर्कआउट करो। और ईगो वेट ट्रेनिंग कभी मत करो। जैसे होता नहीं है कि मैंने बहुत से को नोटिस किया है कि पहला दिन होता नहीं है, पहले दूसरे दिन होता नहीं है, पहले आते हैं देखते हैं दूसरों को और वो वर्कआउट कर रहा होता है, वो भी ट्रेन मतलब उसी की कॉपी करने लगते हैं कि हाँ मैं भी मार दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको इंजरीज हो सकती है, चोट लग सकती है, आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने लायक है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और स्मार्ट वर्कआउट करना है, और ईगो लिफ्टिंग में इंजरीज ही होगी और आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आपकी कोई नस खींच जाती है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अगर एक बार बॉडी के किसी भी पार्ट्स की नस अगर खिंचती है या उस पर प्रेशर पड़ता है गलत तरीके से वर्कआउट परफॉर्म करने से, तो फिर आपको लंबा रेस्ट लेना पड़ सकता है। तो ऐसा रिस्क कभी ना लें, ठीक है। वर्कआउट अंडर कोच के उसमें करें, निगरानी में। अदरवाइज आप खुद से कोई भी वर्कआउट परफॉर्म ना करें जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो। तो जो कि आजकल के बिगिनर्स में ज़्यादा देखा गया है, वो आते हैं देखते हैं दूसरों को परफॉर्म करते हुए वर्कआउट, वो खुद भी करने लगते हैं उसी चीज़ को, चाहे वो उनसे लगे या न लगे, बट करना है। तो ऐसा वर्कआउट करने से क्या फ़ायदा, जो तुम्हारी बॉडी आड़ी टेढ़ी हो रही है, कहाँ का जिस बॉडी पार्ट्स पे आपको वेट लगना चाहिए सही से, वहाँ पे अफेक्ट पड़ना चाहिए, वो पड़ता नहीं है, उसके जगह कहीं और पड़ने लगता है। तो ये सब गलत चीज़ें, गलत है, नहीं करना है आपको। आपको स्मार्टली वर्कआउट करना है, अपने कोच के अकॉर्डिंग बताया गया। और आपको सबसे पहले तो आपको इन सब चीज़ों में जाना ही नहीं है, वेट के वेट वाले इसमें जाना ही नहीं है आपको। वेट से कोई मतलब ही नहीं है अभी स्टार्टिंग में। तो आपको बस पुशअप, सोलह और चिन अप्स, इन पे ध्यान देना है, इस पे वो बनाना है। आप कार्डियो कर सकते हो जिससे आपका स्ट्रेंथ पावर बढ़ेगा, स्ट्रेंथ और कोर, आपका कोर मजबूत होगा ना, तो आप अच्छे से वेट को कर सकते हो, वेट ट्रेनिंग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और एक खास बात और जो कि आजकल के बिगिनर्स में होती है कि वो ये सोच के जो रखते हैं माइंड में कि 2 से 3 महीने में हम बॉडी बना लेंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता है। जिस तरह से आप स्कूल जाते हो, आपको ABCD सिखाई जाती है, उसके बाद आप आगे की क्लासेस अटेंड करते हो, आगे की क्लासों में जाते हो, उसी तरह से जिम भी है। आपको सबसे पहले जिम के अंदर आके ए से शुरू करना पड़ेगा, देन आप जेड तक जाओगे। तो सबसे पहले आपको ABCD सीखनी है जिम की, मतलब जिम के बारे में आपको कैसे वेट मारना है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बारे में आपको पहले सीखना पड़ेगा। अब बिना सीखे जाके परफॉर्म करोगे
तो आपके लिए हार्मफुल है, नुकसानदेह है। तो ऐसा ना करें, अंडर कोच के बताया गया वर्कआउट परफॉर्म करें और सब्र रखें। देखो, अगर आप सच में फिटनेस एथलीट्स बनना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 साल लगेंगे अच्छी फिजिक्स के साथ बनने में। तो और अच्छा खासा टाइम लगेगा, अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तब। और आप नहीं भी करते हो तब भी आपको अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में अच्छे से तो 1 साल कम से कम लगेगा, क्योंकि 2-3 महीने तो आपको लग जाएंगे यही सीखने में कि कौन सी वर्कआउट क्या है, कैसे अफेक्टेड है, कैसे काम करती है, किस पार्ट्स पे काम करती है। ये सब सीखने में ही आपको लग जाएंगे कम से कम 2 से 3 महीने। तब जा कर के धीरे धीरे आपको नॉलेज होगी, धीरे धीरे आप करोगे, समझोगे उस चीज़ के बारे में, माइंड कनेक्शन बनेगा। स्टार्टिंग में तो तुम्हारा माइंड कनेक्शन बनेगा नहीं, तुम कहोगे यार दर्द हो रहा है, छोड़ दो, अब नहीं करना, अब नहीं करना। तो धीरे धीरे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। आप किसी को बोलते हैं माइंड से मसल कनेक्शन। माइंड से मसल कनेक्शन जब आपका बनेगा तो आप ऑब्वियसली अपने आप वर्कआउट परफॉर्म करोगे अच्छी तरीके से। तो ये सब आपको पहले सीखना पड़ेगा और उसके बाद आप करोगे तो बेहतर है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलतियां करते हैं हम, उसको सुधारने की कोशिश करो। और ये भी एक तरह का वो है कि आपको अपनी डेली रूटीन में इसको शामिल करना पड़ेगा और तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो आज का वीडियो था बस इतना ही, आपको बताना था कि आपको जो भी करना है अंडर कोच करना है, और कुछ भी डाइट वगैरह जो लेनी है उसी के थ्रू बताई गई लेनी है। किसी के भी बताए गए जिम में जैसे होता नहीं है, किसी से भी पूछ लेते हैं भाई क्या खा रहा है तू, ये वो, तो वो वही अपने बॉडी के अकॉर्डिंग ले रहा है। तो उसकी कॉपी ना करें, उससे कंपेयर ना करें। आप अपने डाइट चार्ट अलग बनवाएं अपने कोच से, तो उसके बताए गए हुए डाइट को फॉलो करें। और आपको एकदम से भी नहीं खाना है सब कुछ, जैसे होते नहीं है बहुत से लोग एकदम से उठाया और खा गए। आपको डाइट जो है, अपनी जो डाइट है, जो आप नॉर्मल डाइट ले रहे हो अभी, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे इंक्रीज करना है। एकदम से इंक्रीज नहीं कर सकते आप। अगर एकदम से इंक्रीज कर दोगे तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, ओवर डाइटिंग हो सकती है, उसकी वजह से बॉडी में कई इश्यूज हो सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको ओवर डाइट नहीं लेनी है, धीरे धीरे आपको डाइट बढ़ानी है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियोस में रिकमेंड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।